झूरी नाम का एक गरीब किसान है जो गांव में रहता है। उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत मेहनती और समझदार हैं। झूरी दोनों को अपने बच्चों की तरह मानता है। वे दोनों हमेशा साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ चलते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि ये बैल बहुत तंग करते हैं, कभी बाड़ तोड़ देते हैं, कभी खेत से भाग जाते हैं। एक दिन गुस्से में आकर वो कहती है, इन दोनों बैलों को मैं अपने भाई के घर भेज दूंगी, वहां जाकर देखे कैसे आराम से रहते हैं। झूरी मना करता है, लेकिन वो जिद पकड़ लेती है और हीरा मोती को अपने मायके भेज देती है, जो कि शहर के पास एक छोटे कस्बे में है। अब हीरा और मोती पहुंचते हैं झूरी के साले यानी उसकी पत्नी के भाई के घर। वो एक साहूकार यानी बनिया है जो लालची और निर्दयी है। वो उन बैलों को मुफ्त का मजदूर समझता है। पहले दिन ही वो उन बैलों को भारी बोझ से लादकर खेत में जोतता है। उन्हें चारा पानी ठीक से नहीं देता, आराम नहीं देता। हीरा और मोती को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे सहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन साहूकार उन्हें जबरदस्ती बहुत कठिन खेत में हल चलाने के लिए भेज देता है। वहां मिट्टी सूखी और पथरीली होती है। हीरा और मोती बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन काम खत्म नहीं होता। साहूकार उन्हें मारता पीटता है। दोनों की आंखों में गुस्सा और अपमान भर जाता है। एक दिन जब साहूकार फिर से उन्हें जोतने आता है, हीरा और मोती विरोध करते हैं। वे खेत की मेड़ तोड़ देते हैं, गन्ने की फसल रौंद डालते हैं। साहूकार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो उन्हें मारता है, खाना पानी बंद कर देता है और उन्हें कोठरी में बंद कर देता है। बैल अब सोचने लगते हैं कि क्या हमारा जीवन सिर्फ दूसरों का बोझ उठाने के लिए है? क्या हमें दर्द नहीं होता? मोती कहता है, अब और नहीं, हमें यहां से भागना होगा, वापस अपने मालिक झूरी के पास। हीरा सहमति में सिर हिलाता है और एक रात वे कोठरी की लकड़ी की दीवार तोड़कर भाग निकलते हैं। वे दोनों भागते हैं, खेत, जंगल, नदियां पार करते हुए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। एक जगह पर कीचड़ से भरा हुआ नाला आता है। मोती उसमें फिसलकर गिर जाता है। वो बुरी तरह फंस जाता है। हीरा पहले आगे निकल जाता है, लेकिन फिर रुककर पीछे देखता है। उसका दोस्त मुसीबत में है। वो बिना समय गवाए वापस आता है। दोनों मिलकर कोशिश करते हैं और आखिरकार मोती बाहर निकल आता है। ये दृश्य दोस्ती, त्याग और समझदारी की गहराई को दर्शाता है। जानवर होते हुए भी उनमें सच्चे मित्रों जैसी भावनाएं हैं। कई दिन और रात चलने के बाद घायल और थके बैल झूरी के दरवाजे पर आ जाते हैं। झूरी बैलों को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है, मेरे बच्चों, तुम सचमुच मेरे अपने हो। कोई ताकत अब तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। झूरी की पत्नी भी ये देखकर बदल जाती है। वो भी भावुक हो जाती है और बैलों के लिए गुड़, चारा और पानी लाती है। हीरा और मोती अब फिर अपने पुराने घर में है। उन्हें आज़ादी, सम्मान और प्यार मिला है। वे चुपचाप झूरी की झोंपड़ी के बाहर बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। आंखों में सुकून, आत्मसम्मान और संतोष है।